मैं हूँ नीलोफर और यह है नील व्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है हेयर से रिलेटेड, और मैं आपके सामने वो सिचुएशन बताऊँगी जब मैं भी यानी कि मेरे बाल बहुत ड्राई थे और जब मैंने स्ट्रेटनिंग करवा रखा था, रिबॉन्डिंग करवा रखा था और मैंने केराटिन वगैरह कराना स्टार्ट नहीं किया था। उसके बाद मैंने रिबॉन्डिंग के बाद हाईलाइट कराया था अपने बालों को। उसके बाद फिर मैंने केराटिन कराना स्टार्ट कर दिया था। 1 से 2 बार करवाया है मैंने, लेकिन केराटिन कराना 5,000 से 5,000 से ऊपर ही लगते हैं। 6,000, 7,000, 8,000, फिर वो हर ब्रांड का अलग अलग प्राइस है, लेकिन 5,000 से ऊपर होता है केराटिन प्राइस। तो मैंने करवाया था, लेकिन वो बोलते हैं 3 मंथ रहेगा, लेकिन वो रहता नहीं है। वो 1 मंथ में ही निकल जाता है। जितनी बार आप वॉश करते हो उतनी बार केराटिन आपके बालों से रिलीज़ हो जाता है। वो परमानेंट या कुछ टाइम के लिए नहीं होता है। तो उसके साथ केराटिन मेंटेन शैम्पू कंडीशनिंग भी यूज़ करना होता है हमको। तो उसके बाद फिर मैंने 2-3 बार करवाने के बाद मैंने कहा ये तो फिर समझ में नहीं आया मुझे, फिर मैंने खुद से ही करना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने केराटिन पैक आता है जो कि मैंने आपको वीडियो में शेयर करूँगी। केराटिन पैक जो केराटिन बालों में मेंटेन करता है, फिर मैंने खुद से ही करना स्टार्ट किया। हालांकि वो प्रॉपर ऑथेंटिक केराटिन प्रोडक्ट नहीं है, मिलता है मार्केट में, पर मैंने उससे नहीं किया। मैंने ये घर पे सेमी केराटिन करने का ट्राई किया और मेरा बहुत अच्छा होता है। केराटिन से भी अच्छा होता है। मैं जब जी चाहे कर सकूं, 15 दिन में, 1 महीने में, मैं हर 15 दिन में 1 बार कर लेती हूं, ताकि मेरे बालों का मॉइस्चर मेंटेन रहता है और मुझे बालों में कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। वरना कि मेरे बाल इतने ड्राई होते थे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए, ये फटाफट क्विक से मैंने घर पे ही केराटिन किया है और मैंने उसका मेथड आपके साथ शेयर करना है। और ये देखिए मेरे आफ्टर केराटिन बाल ये पूरी तरह सूख चुके हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट, और ये देखिए पूरे। और ये जब मैंने केराटिन नहीं किया था उससे पहले के बाल भी आपके अंदर वीडियो में होंगे, वो आप देख सकते हैं। और बिल्कुल ये सॉफ्ट एकदम स्मूथ हो गए हैं। तो आप घर पे आराम से केराटिन कर सकते हैं और आप घर पे ही करिए, तब आपको रिज़ल्ट पता चलेगा कि मार्केट से कर 5,000 बिगाड़ने से अच्छा है हम घर पे ही 15 दिन में, 1 महीने में 1 बार, जैसे आपके बालों की रिक्वायरमेंट होती है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और केराटिन पैक इतना महंगा नहीं आता। मैं बायोटिक 007 का यूज़ करती हूँ, तो मेरा आई थिंक 1600-1700 का है। तो आपका भी शायद आई थिंक मेरा 2000 का है। वो आराम से चल जाता है। मेरा अभी ख़त्म हुआ है, आज थोड़ा ही था मेरे पास, लेकिन मैंने इसको लाए हुए 6 मंथ हो चुके हैं। तो आपका आराम से मैंने जो कम से कम करता है उसका 1 ईयर चल जाएगा। इससे हर ब्रांड का अलग अलग प्राइस होता है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए। और बेकार पार्लर में केराटिन पे पैसे बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग भी 7,000 का करके देंगे तो आपका 1 मंथ में केराटिन निकल ही जाएगा। वो नहीं रहता है, जितनी बार आप वॉश करोगे उतनी बार वो जाएगा। उस घर पे करने के बाद भी मैं अंदर हेयर ऑयलिंग भी करती हूँ। मैं कभी कभी जब मुझे लगता है मेरे बालों में ड्राइनेस, तो मैं अंडा भी लगाती हूँ। सारी चीज़ करने के बाद भी मेरे बालों में इसी मेथड से मैं अपना मॉइस्चर बनाए रखती हूँ और मेरा हाईलाइट भी मेंटेन रहता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए और आपके बाल एकदम मॉइस्चराइज रहेंगे और बहुत ही परफेक्ट रहेंगे। और अगर आपके पास केराटिन पैक नहीं है और आप यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तरह का कंडीशनर लीजिए अपना, और उस कंडीशनर को अपने बालों पे इसी तरह अप्लाई कीजिए जिस तरह से मैंने किया है। और उसी के बाद आप स्ट्रेटनर करिए। स्ट्रेटनर भी ज़रूरी नहीं है, आप अपने बालों को हार्डली एकदम वज़न से इसको पुश करिए, मतलब बालों को इस तरह से हमको रब करना है अच्छे से उसको, जबकि कंडीशनर या जो भी केराटिन पैक होता है वो अच्छे से हमारे बालों के अंदर चला जाए। उससे फिर 2 से 3 घंटे के बाद हमको हेयर वॉश करना है। सिर्फ ओनली हेयर वॉश ही करना है हमको शैम्पू यूज़ नहीं करना है। अब मैं कल शाम को या परसों तक शैम्पू करूँगी, उससे पहले मैं शैम्पू नहीं करूँगी। और इसी के साथ अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक। हेलो हाय, मैं हूँ नीलोफर और ये देखिए मेरे सारे रफ़ और गंदे वाले उलझे हुए बाल
जो कि काफ़ी दिन से इतने ड्राई हो रहे हैं कि पूछे मत। और आपको देख के पता चल ही रहा होगा कि इनकी हालत क्या हो रही है। तो प्लीज़ मेरे मुंह को इग्नोर करिए, फेस को जिस तरह से बना हुआ है वो, और जो मैं बता रही हूँ उस पे फोकस करिए। ये है बायोटॉप का 007 पैक, केराटिन पैक है ये। तो अब मैंने इन्हें पानी से अच्छे से स्प्रे कर लिया है और अब मैं इनमें जो मेरा बायोटॉप का जो केराटिन पैक है वो मैं इस तरह से लगाऊंगी जिस तरह आपने कभी रिबॉन्डिंग कराई हो या फिर कभी केराटिन कराया, तो इस तरह से वो हेयर्स के बेल्ट बना के अपने पार्ट्स कर करके उसमें लगाते हैं, उस तरह से मैं लगाऊंगी। लेकिन मैं ज़्यादा पार्ट नहीं करूँगी, मिनिमम मैं 4 पार्ट कर लूँगी मैक्सिमम। 4 पार्ट में डिवाइड करके मैं पूरा हेयर पैक लगा लूँगी। अभी लॉकडाउन के बाद मुझे ये पैक मिल भी नहीं पाया है तो मेरे पास कम ही बचा हुआ है, थोड़ा ही है, तो मैं उसी में मैनेज कर लूँगी। अगर आपके पास फुल है किसी भी कंपनी का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भर के लगाएं ताकि इसका अच्छे से इफ़ेक्ट हो। ये देखिए कितने उलझ रहे, कितने ड्राई हो रहे हैं, इनकी शाइनिंग भी ख़त्म हो चुकी है। तो आप आफ्टर केराटिन देखना मेरे बाल बहुत ही शाइनिंग और एकदम मॉइस्चराइज हो जाएंगे। तो ये देखिए दूसरा पार्ट्स भी मैंने क्लियर कर लिया है इसी तरह लगा के। अब मैं चारों पार्ट्स में इसी तरह लगाऊंगी और पूरे प्रेशर के साथ में इस पैक को इतना प्रेशर दूंगी कि बालों की हर कोने में चला जाए और एकदम इसे खींच के एकदम स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगी। इसी तरह आपको भी लगाना है ताकि बाल आपके एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे और मॉइस्चराइज भी हो जाएंगे। इसी तरह मैं 4 पार्ट्स में अपने बालों को करके क्लियर कर दूंगी। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मैं पूरा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर कोई करना चाहे तो उसे कहीं भी दिक्कत ना आए। और इसी तरह मेरी लास्ट वाली आईब्रो वाली भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करिए, लेकिन आपको मैं पूरा तरीका अच्छे से बता रही हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। तो ये मेरे पूरे 4 पार्ट्स एकदम कर लिए हैं मैं। अब आप ये पूरे 4 पार्ट्स मेरे होने के बाद मेरे पास थोड़ा पे कम था तो मैंने कम लगाया। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप अच्छे से लगाना। और ये इसके बाद मैं स्ट्रेटनर गरम करके और पूरा मैं उस पर प्रेस की तरह फिरा दूंगी अच्छे से, ताकि वो जो मेरे बालों में जो भी रह गया हो कहीं भी कोई भी अंदर की साइड पे पूरा प्रेस होकर अच्छे से सब में मिक्स हो जाएगा और से स्ट्रेटनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है बालों की। तो ये देखिए मैंने पूरी तरह से स्ट्रेटनिंग कर दिया है अपने बालों को। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो ये 4 से 5 घंटे के लिए मैं अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दूंगी। अब मैं शॉवर लेने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और प्लीज़ मेरे फेस को इग्नोर करिए, मैं कितने गुस्से से फेस बना रही हूँ, आप सिर्फ काम पे फोकस करिए। देखिए कहाँ मेरे बाल इतने रफ हो रहे थे और ये देखिए ये पूरे इक्वल हो चुके हैं। और आप चाहें तो अपने नॉर्मल हेयर्स में भी कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया। अगर आपके पास केराटिन पैक नहीं है तो आप कंडीशनर से भी कर सकते हैं। आप उसी से इसी वाली पूरी थ्योरी उसको जो मैंने किया पूरा प्रोसेस है यही आप रिवाइज़ करिए, आपके बाल एकदम मॉइस्चराइज होंगे। और जो अगर आप ट्राई करते हो तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करना कि आपके बालों पे इफेक्ट हुआ या नहीं। मैं तो ये हमेशा करती हूँ, मेरे बाल पे 110% इफ़ेक्टिव है। तो प्लीज़ डू इट, ट्राई। एंड अल्लाह हाफिज़। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।